कांग्रेस सांसद शशि थरूर और गांधी परिवार के बीच में करीब 1 साल से अनबन है और इस अनबन का कोई सार्वजनिक कारण अब तक सामने नहीं आ पाया था। और लोगों को यह लग रहा था कि भाई शशि थरूर कांग्रेस पार्टी के जब अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए सामने आए थे, तो शशि थरूर का अध्यक्ष पद के लिए खड़ा होना गांधी परिवार को रास नहीं आया था। और तब से ही गांधी परिवार और शशि थरूर के बीच में ये दूरियां खड़ी हो गई। ये बात बहुत हद तक सच भी है, क्योंकि गांधी परिवार एक ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहता था कांग्रेस पार्टी के लिए, जो गांधी परिवार को ही कांग्रेस पार्टी का मुखिया माने और उनकी जो चरण पादुका होती है उसे अपने ऐसे सर पर रखे और सर पर रखकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर काम करे। लेकिन जब शशि थरूर खड़े हो गए तो इसे सीधे तौर पर गांधी परिवार की खिलाफत मानी गई। हालांकि तब कांग्रेस पार्टी को लोकतंत्र की सबसे बड़ी पार्टी बताना था, तो खुलकर तो किसी ने नहीं कहा, लेकिन खटास गांधी परिवार और शशि थरूर के बीच में शुरू हो गई। लेकिन अब शशि थरूर ने उस सबसे बड़ी वजह से पर्दा उठा दिया है कि क्यों कांग्रेस पार्टी में गांधी परिवार और शशि थरूर के बीच में आज ये जो इतनी बड़ी खाई आ गई है, जो इतनी बड़ी कलह मची हुई है, क्यों मची हुई है। और ये सिर्फ एक वजह से मची हुई है, क्योंकि शशि थरूर ने गांधी परिवार के सामने हाथ नहीं जोड़े। शशि थरूर ने गांधी परिवार के सामने माफी नहीं मांगी और उन्होंने भारत तेरे टुकड़े होंगे इस तरह की बातें नहीं की। अब आपको थोड़ा-सा यहाँ पर कन्फ्यूज़न हो रहा होगा, तो मैं आपको पूरी कहानी समझा देता हूँ। आर फॉर राष्ट्र में सबसे पहले आप सभी दर्शकों का स्वागत है। सबसे पहले इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो आर फॉर राष्ट्र को कर दीजिए। इसी तरह के राष्ट्रवादी आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। नीचे जीपे नंबर भी दिया गया है, जो भी आप सहयोग भेजना चाहते हैं, वो भी भेज सकते हैं। शशि थरूर ने एक खुलासा किया और शशि थरूर ने कहा कि जब पहलगाम हमला हुआ 22 अप्रैल 2025 को, तो इस पहलगाम हमले के बाद उन्होंने एक न्यूज़पेपर है, उसमें एक आर्टिकल लिखा और इस आर्टिकल में उन्होंने रणनीतिक बातें की थी, कोई राजनीतिक बातें नहीं की थी। और उन्होंने बताया कि भारत सरकार को इस वक्त पाकिस्तान से और आतंकवाद से कैसे निपटना चाहिए। थरूर ने कहा कि उन्होंने एक आर्टिकल लिखा जिसका नाम उन्होंने दिया था हिट हार्ड हिट स्मार्ट। थरूर ने कहा कि इस आर्टिकल के अंदर मैंने जो पॉइंट्स लिखे थे, उसमें मैंने सीधे तौर पर कहा था कि इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री। अभी हम डेवलप कर रहे हैं, विकासशील कंट्री हैं और हम हर तरीके से विकसित होने की ओर बढ़ रहे हैं। हम अभी इस परिस्थिति में नहीं फंस सकते कि हम लंबे युद्ध में जाएं। और आजकल जो युद्ध हो रहे हैं वो लंबे वक्त के लिए हो रहे हैं, चाहे फिर वो यूक्रेन रूस का हो, चाहे फिर वो कोई दूसरा युद्ध हो। दुनिया भर के आधे से ज्यादा देश जो भारत विरोधी हैं, जो भारत को उभरता हुआ नहीं देख सकते, वो चाहते हैं कि भारत भी एक युद्ध में फंस जाए ताकि भारत की ताकत बढ़ती हुई रुक जाए। तो थरूर ने कहा कि मैंने कहा था आर्टिकल में कि भारत को पाकिस्तान से लड़ने की बजाय भारत को आतंकियों को चुन चुनकर मारना चाहिए। थरूर ने कहा कि ये देखिए, ये संयोग था कि 10 दिनों बाद, यानी कि कुछ दिनों बाद जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो भारत सरकार ने वही किया। पाकिस्तान से लड़ने की बजाय, पाकिस्तान पर हमला करने की बजाय, पाकिस्तान की आर्मी पर हमला करने की बजाय, भारत सरकार की ओर से भारतीय सेना ने, भारतीय जवानों ने आतंकवादियों को निशाने पर लिया। 100 से ज्यादा आतंकियों को निस्ते-नाबूद कर दिया, उनके ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। बहावलपुर से लेकर तमाम क्षेत्रों में मिसाइलें दागी गई। ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा। इस सफलता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखा कि भाई शशि थरूर जैसे जो कांग्रेस पार्टी के नेता है, भले विपक्षी दल के हैं, लेकिन उनकी जो राष्ट्रवादी सोच है, जो देश के बेनिफिट की सोच है, वो सरकार को इस्तेमाल करनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक डेलीगेशन भेजा था, भारत सरकार ने, जिसका उद्देश्य दुनिया भर के अलग-अलग देशों में जाकर पाकिस्तान के आतंकवाद की कहानी सुनानी थी और भारत का ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का
पूरा ज़िक्र करना था कि कैसे भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया और इस पूरे आतंकवाद की लड़ाई में सभी को साथ लाना था। थरूर को जो डेलीगेशन अमेरिका भेजा गया था, उसका अध्यक्ष बनाया गया था। अब शशि थरूर कहते हैं कि ये बात उनकी पार्टी को पसंद नहीं आई कि आप जाकर भारत का पक्ष विदेश में रखें, आप जाकर पाकिस्तान के खिलाफ बोलें, आप जाकर आतंकवाद के खिलाफ बोलें। और यहीं से सिलसिला शुरू हुआ सीधा क्लैश का, गांधी परिवार और राहुल गांधी माफ कीजिएगा शशि थरूर के बीच में। अब यहां पर आती है सबसे बड़ी कहानी कि बैकडोर क्या हो रहा था। यह शशि थरूर ने नहीं बताया कि बैकडोर क्या हो रहा था। शशि थरूर ने सिर्फ इतना बताया कि मैंने आज तक कांग्रेस पार्टी के खिलाफ दूसरा कोई स्टैंड नहीं लिया सिवाय इस बात के कि मैं ऑपरेशन सिंदूर के पक्ष में था और मैं पाकिस्तान के खिलाफ था और मैं इस बात के लिए माफी नहीं मांग सकता। जब शशि थरूर ने यह बात सार्वजनिक तौर पर बोली कि मैं माफी नहीं मांग सकता, तो यह बात खटक गई कि भाई ऐसी कौन सी बात थी कि शशि थरूर को इस बात के लिए माफी मांगनी थी। हमने रिपोर्ट पड़ताल छानबीन की तो एक जो नैरेटिव पता चला वो बड़ा हैरान कर देने वाला पता चला। नैरेटिव ये पता चला कि शशि थरूर के सामने एक सौदा रखा गया। थरूर को कहा गया कि आप चाहते हैं, आपकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, हम केरल में आपको बड़ी जिम्मेदारी दें या सीधे तौर पर केरल में आपको सीएम का चेहरा बनाएं, लेकिन उससे पहले आपको दो चीजें करनी होंगी। एक तो भारत सरकार का आपने जो समर्थन किया था आतंकवाद को लेकर, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, आपको उसके खिलाफ बोलना होगा। ठीक उसी तरह जिस तरह तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा था। बीते दिनों रेवंत रेड्डी का एक बयान आया था जिसमें रेवंत रेड्डी ने कहा था कि भाई हमने पाकिस्तान का कुछ नहीं किया, 20 मिनट में हम हार गए, ये हुआ। जबकि 7 मई की सुबह, यानी कि 7 मई की रात को तो हो गया था हम ऑपरेशन सिंदूर पर हमला। 7 मई की सुबह रेवंत रेड्डी ने भारतीय सेना को बधाई दी थी, गर्व दिखाया था। लेकिन अभी बीते दिनों जुबली हिल्स के चुनाव में कहा कि भारतीय सेना ने कुछ नहीं कहा था क्योंकि वो गांधी परिवार की बात को मान गए हैं। यही कहा गया था शशि थरूर से कि आप या तो ऑपरेशन सिंदूर का विरोध कीजिए और आप भारत सरकार का विरोध कीजिए हर मामले में, और दूसरा आप सार्वजनिक तौर पर माफी मांगिए गांधी परिवार से। सार्वजनिक तौर पर आप कहिए कि आपने ऑपरेशन सिंदूर का पक्ष रख के गांधी परिवार की खिलाफत की है, पार्टी के खिलाफ गए और इसके लिए माफी मांगते हैं। शशि थरूर ने इन दोनों शर्तों को मानने से इनकार कर दिया। इसी तरह की शर्त डीके शिव कुमार के सामने रखी गई थी जब उन्होंने आपकी कर्नाटक विधानसभा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो प्रार्थना होती है, वो गुनगुना दिया था, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि त्वया हिंदू भूमि सुखम वर्धतो हम। तो डीके शिव कुमार ने तो माफी मांग ली, डीके को अपनी कुर्सी बचानी थी। डीके बोले भैया मैं तो नहीं इतना झेल सकता। डीके ने सार्वजनिक तौर पर कहा कि मैं इसके लिए माफी मांगता हूं। मतलब मातृभूमि की वंदना करने के लिए गांधी परिवार ने डीके से माफी मंगवा ली। अब ये सोचिए, लेकिन थरूर अड़ गए। थरूर ने कहा कि चलिए जंग लड़ते हैं, मैं माफी नहीं मांगूंगा, आप मेरे खिलाफ जो एक्शन ले सकते हैं लीजिए। अब एक्शन तो नहीं ले सकते, थरूर जैसे बड़े नेता हैं, थरूर के पास पार्टी के भीतर भी नेता है समर्थन में, तो यही कहानी फंस रही है। तो इसके बाद से सबसे ज्यादा क्लैश शुरू हुआ। ये अब कोच्चि की महापंचायत तक आ गया। शशि थरूर का कांग्रेस पार्टी की बैठक को छोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में शामिल होने तक बात आ गई और अब थरूर ने खुलकर भी कह दिया कि मैं इस बात के लिए माफी नहीं मांगूंगा। ये है गांधी परिवार की असलियत, ये है कांग्रेस पार्टी की कहानी कि देश के हित में खड़े होने के लिए ये आपसे माफी मंगवाना चाहते हैं। जो माफी नहीं मांगता है, पार्टी में उसका पत्ता काट दिया जाता है।